हेलो फ्रेंड, मैं राहुल पांडे आज आपके सामने एक नई बुक की समरी लेके आया हूँ। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपनी आदतों को बदल करके एक नए इंसान बन सकते हैं। जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं वो तो रहती हैं हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन हम कुछ नई अच्छी आदतें डाल करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। जैसे आप एप्पल आईफ़ोन को ले लीजिए। एप्पल एप्पल का आईफ़ोन है क्या? 2000 जब भी ये 10 में आया था, तो वो हर साल इसको एक इम्प्रूव करते हुए चले आए और उसको आज जैसे आईफ़ोन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आ गया है। तो उन्होंने क्या किया है कि इम्प्रूवमेंट की है। तो हम इंसान जो हम वी आर ह्यूमंस, तो हम लोग अपने आप को इम्प्रूव क्यों नहीं कर सकते हैं? और जैसा कि मैंने बताया, जैसी आदतें वैसा इंसान। तो यानी कि हमें अपनी आदतों को बढ़ाना होगा, अच्छी अच्छी आदतें अंदर डालनी पड़ेगी। आदतों जब नई नई आदतें डालेंगी तो हमारे अंदर नई नई स्किल्स आएंगी। तो इसी तरह से इस जैसे बुक का नाम ही है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। अगर आप कुछ पुरानी आदतें आपके अंदर अगर ख़राब भी हैं, तो उसको तोड़ करके आप एक नई आदतें नई डाल सकते हैं। यानी कि आप अपने न्यूरो सेल्स में एक नई वायरिंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका दिमाग एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में जैसे बिजली के खंभे और तार लगे हुए हैं। तो बिजली खंभे क्या हैं? एक न्यूरॉन सेल्स हैं। और जो तार हैं, जो उसका पाथ है, एक ट्रांसमिशन पाथ है, एक मेमोरी पाथ है। तो एक खंभे से लेकर दूसरे खंभे तक जो पाथ बनता है उसे हम मेमोरी पाथ कहते हैं। यानी कि वो हमारी मेमोरी बन जाता है। तो अगर हम कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक सोचते हैं, यानी कि आज मुझे ये करना है, तो हमने यहाँ से कॉन्शियस दिमाग से उसको खंभे को गाड़ा, फिर उसको वहाँ तक सोचा, फिर वो किया। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्रेन की जो लैंग्वेज होती है वो रिपीटेशन होती है। कि जब तक हम इस खंभे से दूसरे खंभे तक लगातार करंट नहीं दौड़ाते रहेंगे, तो ये कंडक्टर जो है, यानी मेमोरी ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, यानी कि एक तरह से जो हमारे ट्रांसमिशन पाथ, मेमोरी पाथ जिसको कहते हैं, ये भी जस्ट लाइक एक कंडक्टर ही है। मतलब इसमें एक मेलिथल नाम का इंसुलेशन भी ऊपर लगा होता है, जो एज के साथ धीमे धीमे मतलब घिसने भी लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए इसको धीमे धीमे हमें बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने के लिए रिपीटेशन हमारा जो ब्रेन है सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है रिपीटेशन। तो जब हम कोई चीज़ को बार बार करते हैं तब जाके वो हमारी आदत बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि हमारे 21 दिन से लेकर 256 दिन जो नई रिसर्च कहती है, उसके हिसाब से हमारी आदतों को बनने के लिए लगता है। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप कोई बीज लाएंगे और एक अपनी किसी भी ज़मीन पर लगाएंगे, तो एक समय बाद वो पेड़ बनेगा। लेकिन इंसान गलती क्या करता है? वो बीज तो ले आता है और उसको रोप भी देता है अपनी ज़मीन पर, लेकिन वो तुरंत सोचता है कि यार अब तक ये पेड़ क्यों नहीं बना, और पेड़ नहीं बना तो फल क्यों नहीं दिया। तो कहानी इसके पीछे ये है कि हर चीज़ में एक प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है। हमारी दुनिया में या कोई भी कहीं भी संसार में कोई चीज़ रातों रात पैदा नहीं हो गई। जितने बड़े बड़े आप सेलिब्रिटीज़, जितने बड़े बड़े सुपरस्टार, जितने बड़े बड़े आप जो नामचीन व्यक्ति देखते हैं, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है वही हैं कि जो उनकी आदतें हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर के क्या है? सचिन तेंदुलकर अपनी आदतों, जैसे उसने क्रिकेट खेलने की आदत पकड़ी, तो उसको इतना रिपीट करता गया, इतना रिपीट करता गया, इतना रिपीट करता गया कि वो आज के समय में उसका मास्टर बन गया। तभी कहते हैं मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उसने अपनी स्किल पे इतना फोकस किया, इतना रिपीट किया, इतना रिपीट किया कि वो आदत उसकी इतनी मास्टरी हो गई। जैसे भी किसी भी आदत को बनाने में और उसकी मास्टरी करने में, इसमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। ज़रा यहाँ सोचिएगा। एक तो आपकी आदत बन गई, लेकिन अगर उस आदत का आपको मास्टर बनना है, तो लगभग हमारी जो पुरानी रिसर्च के हिसाब से बताया गया था कि लगभग 10,000 घंटे की प्रैक्टिस होती है उस फील्ड का या उस आदत का मास्टर बनने के लिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो भी नामचीन व्यक्ति हैं, वो अपनी आदतों को इतना ज़्यादा रिफ़ाइन करते चले जाते हैं। जैसे साइना नेहवाल हो गई आपकी, सचिन तेंदुलकर हो गए, फिल्म स्टार शाहरुख खान हो गया, या कोई भी, मतलब जो भी आप जानते हैं, कोई साइंटिस्ट जानते हैं, कोई लेखक जानते हैं, तो आप देखते होंगे धीमे धीमे करके वो अपनी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को निखारते चले जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है
कि अपनी उनकी जो आदतें हैं वो एक मास्टर आदत बन जाती है, यानी कि मतलब उस आदतों में मास्टर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा कि अपनी आदतों को रिफ़ाइन करना पड़ेगा। रिफ़ाइन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए हमारा एक ब्रेन एक गाँव है। अब गाँव में क्या है कि गाँव में लोग हैं, अब लोग तितर-बितर सब पड़े हैं और अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब मन में यानी कि भटकाव है। मन में भटकाव का मतलब ये है कि भटकाव कोई गलत चीज़ नहीं है। भटकाव का मतलब भी एक क्रिएटिव है ये, क्योंकि अलग-अलग लोग हैं तो यानी कि कई फ़ील्ड पे हैं। लेकिन वो हमारी मेमोरी का रूप नहीं बनते हैं। मेमोरी का रूप जब तब बनेंगे जब हम उस ब्रेन यानी उस गाँव में, यानी जो हमारा ब्रेन है गाँव, उसमें हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। वो हम अपने कॉन्शियस माइंड से करेंगे। तो जब हम लोगों को इकट्ठा करेंगे वहाँ पे, यानी कि अपने न्यूरॉन सेल्स को एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे और वहाँ पे एक बेहतरीन पाथ बनाएंगे और उस पाथ पे बार बार उस इवेंट को हम लोग बुलाते रहेंगे, तब एक समय बाद वो हमारी आदत बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपनी जितनी भी, जब जैसे मान लीजिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अच्छी आदतें भी हैं, बुरी आदतें भी हैं, बिक रही हैं मान लीजिए। तो आप जाएंगे तो आप क्या चाहेंगे कि आप अपने लिए अच्छी आदतें परचेज़ करें या बुरी आदतें परचेज़ करें? तो सबसे पहले आप अच्छी आदतों का चुनाव करें अपनी लाइफ में कि आपके अंदर क्या-क्या अच्छी आदतें आ सकती हैं। आज 2021 चल रहा है, 2022 में आपके अंदर क्या है? जैसे राहुल पांडे है, राहुल पांडे 2021 है, तो राहुल पांडे 2022 में क्या इम्प्रूव होगा या फिर और उसके अंदर डिटोरेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा? तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, आपको अच्छी आदतों को शुमार करना है। तो जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन में हमारी जो मेमोरी है, यानी कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन पाथ होता है या न्यूरॉन्स का पाथ होता है, उसे हम कहते हैं मेमोरी। तो जैसे आपने मेरी वीडियो देखी आज और कल आप इस चीज़ को रिकॉल करना है, तो हो सकता है कि मेरी कही गई बातों में से मुश्किल से आप 10% ही इसको रिकॉल कर पाएँ और परसों शायद इसको भूल जाएँगे, क्योंकि जो हमारी मेमोरी है वो एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है। क्योंकि अगर हम अपने आप को ये नहीं बताएंगे कि हमें कौन सी मेमोरी याद रखनी है और कौन सी मेमोरी याद नहीं रखनी है। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हैं, तो लगातार इतने घंटों की सीरीज़ होती है, आप देखते जाते हैं और उसको धीमे-धीमे करके भूलते भी जाते हैं। तो एक तरह से फुल ऑफ टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपको अगर आपने किसी चीज़ से मतलब अगर आपने, चूँकि आप कहीं न कहीं उसको कॉन्शियस दिमाग से देखते नहीं हैं। आप कॉन्शियस से वो एक तरह से वो अजीब सी बस देखे चले जा रहे हैं। तो मेमोरी बनती चली जा रही है और पीछे की मेमोरी ख़त्म होती चली जा रही है। तो आप भी कभी सोचिएगा कि 1 महीने पहले आपने कौन सा सीरियल देखा था, तो शायद ही आपको याद होगा कि 1 महीने पहले आपने कौन सा सीरीज़ देखी थी। तो और या फिर सीरीज़ में क्या था, बहुत सारी कम चीज़ें याद होती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जो माइंड की लैंग्वेज है रिपिटेशन, तो रिपिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक आदत को बनाने के लिए रिपिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अपनी एक अच्छी आदतें शुरू कर दीजिए और उसको बार बार रिपीट करना शुरू कर दीजिए। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि जो लोकेशन हैज़ एनर्जी एंड टाइम हैज़ मेमोरी, मतलब आपको कोई एक लोकेशन का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे आपको सुबह उठ के मेडिटेट करना है, तो मेडिटेट करने के लिए आपको वो आदत बनाने के लिए या कुछ भी आपको करना है, बुक्स पढ़नी है, कुछ भी करना है, तो आपको अपने ही घर में एक ऐसे कॉर्नर का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें आपको आपका जो माइंड है इस माइंड का एक क्लॉक होती है, बॉडी का एक क्लॉक होता है। तो उसमें आप जब एक लोकेशन का चुनाव कर लेते हैं कि मैं यहीं पे ही आके मेडिटेट करूँगा या फिर मैं यहीं पे आके जो आपको पसंद है वो सब चीज़ें एक जगह, एक आदत एक जगह मैं करूँगा और उसको एक टाइम पे करूँगा। जैसे आपको मेडिटेट करना है, आपका कोई लिविंग रूम है, आपको लिविंग रूम में मेडिटेट करना है और उसमें आपको 5 बजे करना है, तो हो सकता है कि कुछ दिन तक तो आपको ये चीज़ें रिकॉल करनी पड़े, लेकिन 21 दिन बाद या इसके बाद आप खुद ये चीज़ें महसूस करने लगेंगे कि आपकी बॉडी खुद ही इस चीज़ को एफर्टलेस तरीके से करने लगेगी और उसको ये रिकॉल हो जाएगा कि इस लिविंग रूम के इस सोफ़े पे बैठ के मुझे मेडिटेट करना है और उस वक्त 5 बजे होने चाहिए। तो 5 बजे आपकी आँख खुद ही खुल जाएगी। जैसे मैंने कुछ सालों पहले अपनी एक आदत डाली थी कि सुबह 4 बजे उठने की। जैसे अक्षय कुमार हैं, आप सुनते होंगे कि अक्षय कुमार अपने समय पे टाइम पे उड़ जाते हैं, तो एक्चुअल में ये उनकी आदत है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम वो एफर्टलेस करते हैं। तो 4 बजे मैं अलार्म लगाता था, तो कुछ दिन तक तो मैं अपने 4 बजे उठने के लिए थोड़ा सा मुझे अलार्म लगाना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब मैं उठ गया
उठने लगा, मतलब 21-22 दिन 25 दिन हो गए। तो मैं देखता था कि जब 4 बजने वाले होते थे उससे 5 मिनट पहले मेरी नींद खुल जाया करती थी। तो मैं भी सोचने लगा था कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने अलार्म बंद कर दिया। और दोस्तों, आपको ये आश्चर्य होगा कि उस दिन से लेके आज तक मैंने अपना अलार्म नहीं लगाया और मेरी आँख ठीक 4 बजे खुल जाती है। यानी कि मैंने अपनी इस जो प्रोसेस को इसको अपनी आदत बना ली। मतलब इस कॉन्शियस दिमाग से मैंने सोचा 4 बजे मुझे उठना है और इसको सबकॉन्शियस माइंड में मेरा चला गया। तो अभी मैं चाहे जितने बजे सोऊं, मेरी 4 बजे आँख अपने आप खुल जाती है। तो ये मेरी एक आदत बन गई। मैं एक एग्ज़ाम्पल की तरह से आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी कई आदतें अपने लाइफ में बना सकते हैं। तो अच्छी आदतें अपनी लाइफ में बनाते रहिए और एक अच्छे इंसान बनते रहिए। बस इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और कुछ नए बुक की समरीज़ या कुछ नए अपने विचार बताऊँगा। धन्यवाद।